दोस्तों, अगर आपको 500 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन की आवश्यकता है और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है। आज मैं आपको एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देने मात्र से आपको यहां पर 500 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए का लोन आपकी एलिजिबिलिटी के बेस पर मिल सकता है। सो दोस्तों, यहां पर देख रहे हो, हमें जो यहां पर लोन मिला है वो 1,000 रुपए मिनिमम लोन मिला है और मैक्सिमम हमें यहाँ पर 72,500 रुपये का लोन मिला है। बस यहाँ पर हमें अपने लोन की अमाउंट को सेलेक्ट करना है, जितने लोन की ज़रूरत है, 72,000, 65,000, 57,000, 50,000, 45,000, जितना रुपये का लोन मेरे को चाहिए उतनी अमाउंट को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, इस लोन के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगा। तो भाई, ये जो लोन है हम कैसे लेते हैं, आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ शुरू से कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अब इस लोन को अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ब्रांच लोन एप्लीकेशन आ जाएगी। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप ब्रांच एप्लीकेशन को कौन सी लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं। तो मैं कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डालूंगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। ओटीपी फैच होने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गेट लोन विद इन अ मिनट, यानी कि मिनटों में यहाँ पर आपको लोन मिलता है। सो इसी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। इस एप्लीकेशन की तरफ से कुछ परमिशन मांगी जाती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट, एसएमएस, लोकेशन की परमिशन को अलाउ करेंगे। अलाउ एसेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लोकेशन को अलाउ करेंगे। जो भी परमिशन पूछी जाती है उसको यहाँ पर अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक तो आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल देनी है, एक सेल्फी देनी है और आपको अपनी इनकम के बारे में बताना है। सो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करेंगे। कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करने के बाद हमारा कैमरा ओपन हो जाता है और यहाँ पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऐड पर्सनल डिटेल। यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, उसके बाद फिर से अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, आप अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना फुल एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद अपनी सिटी बताएंगे, उसके बाद पिन कोड बताएंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और ऊपर देखने को मिलेगा इज योर करंट एड्रेस सेम एज अबाउ, यानी कि ऊपर जो हमने एड्रेस दिया है वो हमारा करंट एड्रेस है। तो यहाँ पर यस करेंगे और लास्ट में आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। जीमेल आईडी डालने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है अपडेट केवाईसी डिटेल, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें अपनी केवाईसी करनी होती है और केवाईसी करने के लिए हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए। सो यहाँ पर कंटिन्यू विद आधार पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड के नंबर डालेंगे। आधार कार्ड के नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप पहले से डिजी लॉकर पर ठीक है रजिस्टर्ड है, अपना अकाउंट बना रखा है। ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर अपना 6 डिजिट ठीक है जो पिन बनाया है आपने, वो पिन यहाँ पर डाल दें। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि आपका 6 डिजिट पिन क्या है, तो आप यहाँ पर फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करके अपना नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई, मेरे केस में मेरे को पता है, तो ऐसे में यहाँ पर मैं अपना पिन डालूंगा और पिन डालने के बाद डन पर क्लिक करूंगा। दोस्तों, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये वाला इंटरफेस। यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, दोनों जगह चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद नीचे अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। अब दोस्तों, उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है ऐड इनकम डिटेल। नीचे सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉय हैं या अदर, आप किस कैटेगरी में आते हैं, किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे इनकम पर क्लिक करेंगे। आपकी इनकम 10,000 से कम है या 10,000 से 19,999 के बीच है, या आप नीचे 20,000 या 20,000 से ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं एक महीने के अंदर, जितनी आपकी इनकम है उस ऑप्शन को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे।
और ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा। इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है ऐड बैंक अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना बैंक ऐड करना होता है। आप जिस बैंक में भी, ठीक है, इस लोन को लेना चाहते हैं, यहाँ पर अपने बैंक का नाम बताएंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने लोन का ऑफर आता है, जैसे कि हमारे सामने 1000, 1500, 2500, 4000, 6000, ठीक है, इस तरीके से लेकर धीरे धीरे यहाँ पर आप देखेंगे तो मैक्सिमम हमें 72,500 रुपये तक का लोन मिल रहा है। तो आपको जितने लोन की अमाउंट चाहिए, जितना लोन आप लेना चाहते हैं अपने हिसाब से, उतनी अमाउंट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर 50,000 की अमाउंट को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट लोन टेन्योर, इस पर क्लिक करूंगा। सो उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट लोन टर्म, आप कितने समय के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ गए, एक तो है 6 महीने के लिए, दूसरा है 9 महीने के लिए, तीसरा है 360 दिन यानी कि 12 महीने के लिए। अगर हम यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन लेते हैं, ठीक है, आपके सामने है, और अगर हम 6 महीने के लिए लेंगे तो 57,510 रुपये चुकाना पड़ेगा। अगर हम 9 महीने के लिए लेंगे 60,498 रुपये की रीपेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर 12 महीने के लिए लेंगे तो 63,504 रुपये हमें टोटल यहाँ पर जो है चुकाना पड़ेगा। सो अब आपको जितने लोन की जरूरत है और जितने समय के लिए लोन की जरूरत है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं, ठीक है, 6 महीने के लिए इस लोन को लेने वाला हूँ, मैं 6 महीने यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर पूरी डिटेल आ चुकी है, यहाँ पर देखने को मिलेगा 50,000 का लोन हम 6 महीने के लिए ले रहे हैं, 180 दिन के लिए। प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी 2,359 रुपये, हमारे बैंक में जाएगा 47,641 रुपये, और इस पूरे लोन पर जो ब्याज पड़ेगा वो 7,510 रुपये पड़ेगा, और टोटल जो रीपेमेंट करनी है वो 57,510 रुपये करनी है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इस लोन को लेने से पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू लोन डिटेल, इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने यहाँ पर डिटेल आती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारी रीपेमेंट शेड्यूल यानी कि जो ईएमआई पड़ने वाली हैं वो 6 पड़ेंगी, और हमारी जो ईएमआई होगी वो 9,585 रुपये की 6 ईएमआई होंगी, जिसमें हमें इसको जो है वो चुकाना होगा। अब उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, ये जो बैक एरो है इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने आता है कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमने जो बैंक सिलेक्ट किया है वो बैंक हमारा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गया, यहाँ पर अकाउंट नंबर आ गया। आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके एक नया बैंक भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर बैंक हमारा आ चुका है। उसके बाद लोन लेने के लिए अप्लाई पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है लोन का एग्रीमेंट। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख लें, आपको जरूरी है इस लोन के एग्रीमेंट को पढ़ना। यहाँ पर जो हम लोन ले रहे हैं बताया गया है कि 9,585 रुपये की हमें ईएमआई देनी होगी, 6 ईएमआई, और 1 महीना 30 दिन का होगा। अब इस लोन पर जो हमारा ब्याज पड़ेगा वो 30% साल का पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 30% साल का मतलब है कि लगभग 2.5% महीने के बीच यहाँ पर हमें जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। तो ये एग्रीमेंट में सब कुछ जो है पहले ही बताया गया होता है, तो एक बार आप पढ़ लेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आई हैव रीड, ठीक है, इस एग्रीमेंट को सिलेक्ट करके इस एग्रीमेंट की जो टर्म एंड कंडीशन है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ ही सेकंडों के अंदर ये जो लोन है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थैंक यू फॉर अप्लाइंग अ लोन। 12 घंटे के अंदर ये जो लोन का पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मैक्सिमम 12 घंटे होता है, पर दोस्तों यहाँ पर आपको जो है 1 मिनट भी नहीं लगता है। सबसे पहले देख लें, प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 रुपये, हमारे ब्याज पड़ेगा इतना, बैंक में इतना जाएगा, टोटल रीपेमेंट इतना करना होगा, ठीक है। सो उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे मिनटों के अंदर हमारे सामने जो है ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ से मैसेज आ गया, हमारे इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। रिसिप्ट नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो 47,641 रुपये हैं। उसके बाद कंफर्म रिसिप्ट पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो हमारे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से मैसेज आ गया कि हमारे बैंक में 47,641 रुपये ट्रांसफर हो चुके हैं। मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे सामने मैसेज भी आ गया कि भाई इतने पैसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। अब दोस्तों लोन अप्लाई हो जाने के तुरंत बाद आपको एक और काम करना है। देखो अगर आप यहां पर ना ब्रांच एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं, जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है उस लिंक पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद लोन अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद जब आप पहली बार लोन अप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर ब्रांच एप्लीकेशन 300 रुपये का बेनिफिट देती है। और ये बेनिफिट कैसे मिलता है? अब जैसे ही लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है उसके तुरंत बाद आपको अपनी एप्लीकेशन में नीचे आना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिवॉर्ड वाला। दोस्तों इस रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां
पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एंटर इनवाइट कोड या रिडीम इनवाइट कोड। अब ये क्या होता है, यहां पर दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दिया गया कोड अप्लाई कर देते हैं तो आपको जैसे ही आप अपना लोन की टोटल रीपेमेंट करते हैं, लोन चुका देते हैं, उसके बाद उसी बैंक अकाउंट में आपको 300 रुपये और दिए जाते हैं ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ से। सो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको रिडीम कोड बता रहा हूं, ठीक है, प्रमोशन कोड यहां पर देखने को मिलेगा, यू हैव अ प्रमोट कोड एंटर इट बिलो। प्रमोट कोड है ये, तो ये जो कोड है ना KAILAS 74797, इस कोड को यहां पर डालेंगे और कोड डालने के बाद, ठीक है, जैसी कोड डालेंगे उसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई कोड पर क्लिक करते ही ये जो कोड अप्लाई हो जाता है और आपको 300 रुपये का कैशबैक यहां पर ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ से मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है ब्रांच एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं।